दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। आज 25 मई है और 25 मई में आज 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। कहने को तो 57 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और इसमें साथ ही साथ दिल्ली प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। मगर एक लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जिस पर तमाम देश की नज़रें गड़ी हैं, वह है दिल्ली का उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र, जहां पर जेएनयू के पूर्व छात्र नेता छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर नज़रें क्यों गड़ी हैं? क्योंकि यहाँ पर नज़रें इसलिए गड़ी हैं, मैं अपने तमाम दर्शकों को बताता चलूँ कि यहाँ पर कन्हैया कुमार मनोज तिवारी के सामने प्रत्याशी हैं। वही मनोज तिवारी जो भोजपुरी फिल्मों के बड़े सुपरस्टार हैं और लगातार इस सीट पर पिछली 2 बार से सांसद हैं और इस बार तीसरी बार वो सांसद बनने का सपना पाले हुए हैं। तो क्या कन्हैया कुमार उनका सपना तोड़ पाएंगे या फिर मनोज तिवारी हैट्रिक लगाने में सफल हो पाएंगे? मैं पहले आपको उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र का इतिहास बता दूं। उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र दिल्ली का लोकसभा क्षेत्र है जो आधा यूपी से लगा हुआ है और थोड़ा सा दिल्ली के दक्षिण से लगा हुआ है। यहाँ लगभग 23 लाख लोगों का वोट है और ये लोकसभा क्षेत्र 2009 में वजूद में आया था परसीमन के बाद में। कहने को यहाँ पर 2004 में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन 2009 में परसीमन के बाद में यहाँ पर कांग्रेस के ही जेपी अग्रवाल जो है वो चुनाव जीते थे और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के बीएल प्रेम को भारी अंतर से हरा दिया था। लेकिन जब मोदी लहर आई तो 2014 में यहाँ पर मनोज तिवारी जो है वो चुनाव जीतने में सफल हुए थे और 2019 में फिर उन्होंने यहाँ पर चुनाव जीतने में सफलता पाई थी। अब 2024 का चुनाव चल रहा है और मोदी के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ, यानी कि डबल इंजन की सरकार जिसको कहते हैं, आरएसएस और बीजेपी की सरकार, जिससे लोग महंगाई और अन्य बहुत सारे मुद्दों को लेकर के विपक्ष जो है उनको घेर रहा है और विपक्ष ने इंडिया गठबंधन नाम का राजनीतिक एक गठबंधन तैयार किया है। तो यानी कि इंडिया वर्सेस एनडीए में अब इंडिया के प्रत्याशी जो है वो दिल्ली में इस सीट पर कन्हैया कुमार हैं। कन्हैया कुमार किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार हिंदू जो धर्म है या हिंदू परंपराओं को जो मानने वाले लोग हैं, कन्हैया कुमार को गद्दार भरी नज़रों से वो देखते हैं, लेकिन वहीं तार्किक और पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग कन्हैया को दार्शनिक के रूप में देखते हैं। कहते हैं कि कन्हैया के अंदर एक नेता छुपा है। शायद यही सोच करके इस बार इंडिया गठबंधन ने कन्हैया कुमार को, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को इस सीट पर अपना प्रत्याशी बनाया है। मैं बताता चलूँ अपने तमाम दर्शकों को कि दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा क्षेत्र है। 7 लोकसभा क्षेत्रों में 3 लोकसभा क्षेत्रों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 4 लोकसभा क्षेत्रों पर आम आदमी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही है। अब मैं उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र की बात कर लेता हूं तो मैं बताता चलूं यहां आपको कि इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर 10 विधानसभाएं आती हैं। 10 विधानसभाओं का अगर मैं जिक्र करूं तो इसमें प्रत्येक विधानसभा का अपना एक इतिहास रहा है। 10 विधानसभाओं में से 7 विधानसभाओं पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है और आम आदमी पार्टी ने इन 7 विधानसभाओं पर बीजेपी को भारी मार्जिन से हराया है। वहीं 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मामूली मार्जिन से जीतने में सफल रही थी 2020 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन साथ ही साथ मैं यहाँ बताता चलूँ कि इन 10 विधानसभाओं में 2 विधानसभाएं ऐसी हैं जो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं और ये 2 विधानसभाएं कौन सी हैं मैं ये भी बताता चलूं आपको। तो एक विधानसभा है गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां पर जाटव समाज से आने वाले चौधरी सुरेंद्र कुमार जाटव आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। चौधरी सुरेंद्र कुमार के बारे में बता दूं, वो बड़े जनप्रिय हैं। इससे पहले भी वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर यहां से चुनाव जीत चुके हैं। जब पार्टी ने उनका टिकट काट दिया और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े। निर्दलीय चुनाव वो 600-700 वोट से हार गए। उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में आए और आम आदमी पार्टी से पिछली बार उन्होंने लगभग 25,000 वोट से बीजेपी के रणजीत सिंह कश्यप को
चुनाव हरा दिया था। दूसरी जो सुरक्षित सीट है वो है सुंदर नगरी, और सुंदर नगरी से जो विधायक हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हैं, वहां से वर्तमान में विधायक हैं, पूर्व में मंत्री रहे। 22 प्रतिज्ञाओं के चलते उनकी कुर्सी चली गई थी। तो ये 2 सीट सुरक्षित हैं और दोनों आम आदमी पार्टी के पास हैं, और दोनों पर आम आदमी पार्टी यानी कि एक तरीके से मैं कहूं कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो वोटर हैं वो भारी तादाद में। लेकिन इसके अलावा जो 7 सीट जहां पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है, वो 7 की 7 सीट अगर मैं उनका जिक्र करता चलूं तो आपको पता चलेगा। जैसे मैंने 2 सीट के बारे में बताया, सुंदर नगरी और गोकलपुरी। इनके अलावा जो 5 सीटें हैं उनमें मुस्तफाबाद है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, सीलमपुर है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, बुराड़ी है, पूर्वांचल माहौल जो है वो वहाँ पर पूर्वांचलों के वोट बहुत ज़्यादा हैं। सीलमपुर जैसा मैंने बताया कि वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, तो ये बाबरपुर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। तो 7 सीट ऐसी हैं ये जिनमें सुंदर नगरी, गोकलपुरी, बाबरपुर, मुस्तफाबाद, तिमारपुर, बुराड़ी और सीलमपुर, ये 7 सीट दलित और मुस्लिम बाहुल्य। इसी के चलते यहाँ पर आम आदमी पार्टी पिछली बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आसानी से हराने में सफल हो पाई थी। अब कन्हैया कुमार यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि कन्हैया कुमार यहाँ पर मजबूत प्रत्याशी कैसे है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। पिछली बार मनोज तिवारी के सामने कांग्रेस के टिकट पर यहाँ पर शीला दीक्षित जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो चुनाव लड़ी थी, और लगभग 3,60,000 वोटों से वो चुनाव हार गई थी। बड़ा मार्जिन 3,60,000 वोटों से वो चुनाव हार गई थी। हालांकि उस समय पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी थी, उस समय गठबंधन नहीं था, लेकिन आम आदमी पार्टी के दलीप पांडे को भी लगभग 1,90,000 वोट पड़ा था। तो कुल मिलाकर अगर दोनों वोटों को भी जोड़ दिया जाए तो फिर भी मनोज तिवारी के वोट कम नहीं हो रहे, उनके जीत का जो मार्जिन है वो कम नहीं हो रहा है। लेकिन कन्हैया कुमार के आने से समीकरण बदले हैं। बिहारी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं अपने तमाम दर्शकों के लिए यह बात बताता चलूं कि कन्हैया कुमार की उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पर जीत इसलिए भी सुनिश्चित मानी जा रही है क्योंकि कन्हैया कुमार बिहार से संबंध रखते हैं। इससे पहले भी वो CPM के बैनर तले, कम्युनिस्ट पार्टियों के बैनर तले वो बिहार से चुनाव जो है वो लड़ चुके हैं। हालांकि उनको हार का सामना देखना पड़ा था। फिर उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, और कांग्रेस को भी प्रत्याशी बनाने के बाद में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष थे अरविंदर सिंह लवली, टिकट फाइनल होने के बाद में जैसे ही कन्हैया कुमार का टिकट फाइनल हुआ था तो वो उन्होंने पार्टी छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया। इसका मतलब कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी बनाया तो भारी कीमत भी चुकाई है कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाने के बाद में, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। तो कन्हैया कुमार की दावेदारी इसलिए मजबूत यहां दिख रही है क्योंकि दलित और मुस्लिम एक मुश्त होकर के आज कन्हैया कुमार के समर्थन में, कन्हैया कुमार के हाथ के पंजे वाले चुनाव चिन्ह पर एक मुश्त होकर के पड़ा है। मैं लगभग सारी विधानसभाओं पर घूमा तो मुझे दिखा कि लगभग 90% दलित, मुसलमान और पूर्वांचल का वोट कन्हैया कुमार को पड़ रहा है, और मनोज तिवारी कहीं ना कहीं लूज कर गए। तो ये लोकसभा क्षेत्र के बारे में मैंने इसलिए बात की कि कन्हैया कुमार यहाँ चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार अपने आप में एक तो भविष्य के नेता के रूप में लोग उनको देख रहे हैं, और दूसरा जो लोग दलित समाज के हैं, जो खास तौर से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे। बहुजन समाज पार्टी के बारे में मैं बता दूं कि पिछली बार राजवीर सिंह यहां पर चुनाव लड़े थे 2019 में, और उनको लगभग 37,000 के आसपास वोट पड़ा था। बड़ी दमदारी से चुनाव लड़े थे तो मात्र 37,000 वोट पड़ा था। इस बार डॉक्टर अशोक कुमार यहां चुनाव लड़ रहे हैं, कितने वोट मिलेंगे भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन इतना तो तय है कि कन्हैया कुमार के प्रति जो लहर बनी है वो लहर शाम होते होते भी घड़ी में लगभग 7:30 बज रहे हैं जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। वोटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है और यह लग रहा है कि कन्हैया कुमार इस सीट पर जीत रहे हैं। तो इस जीत का जो कारण है कन्हैया कुमार का बेबाक बोलना, संविधान की बात करना। आपने देखा होगा कि कन्हैया कुमार जिस दिन नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए थे उस दिन भी कन्हैया कुमार के हाथ में भारतीय संविधान का प्रियम्बल था, और कन्हैया कुमार पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई किसी को मुख्यमंत्री, MP, MLA, सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री बनाने की नहीं है। ये लड़ाई देश के संविधान को बचाए रखने की है। ये देश के संवैधानिक सिस्टम, लोकतांत्रिक ढांचे को बनाए रखने की है। शायद यही कारण रहा है कि दिल्ली के उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र के दलितों ने बढ़ चढ़ करके कन्हैया कुमार को वोट किया है। भविष्य के गर्भ में बहुत सारी चीज़ें छुपी हैं, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूं कि कन्हैया कुमार सांसद बनने के दरवाजे पर
खड़े हैं। मेरी शुभकामनाएं कन्हैया को हैं, क्योंकि मेरे वो बड़े अच्छे मित्र भी हैं और साथी भी हैं, आंदोलन के साथी। जब मैं भीम आर्मी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करता था, तब कन्हैया कुमार, जिग्नेश, धर्मेंद्र, हम तमाम लोगों ने चंद्रशेखर की आज़ादी के लिए भी एक आंदोलन जंतर मंतर पर किया था। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था कि ताकि देश भर के लोग जो उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं, उनको ये पता चल जाए कि आखिरकार उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र का समीकरण है क्या और कन्हैया कुमार यहां पर चुनाव कैसे जीत सकते हैं। ये बातचीत मैंने आप लोगों के साथ इसलिए साझा की ताकि आप ये बता सकें कि इस देश का जो दलित है, इस देश का जो अम्बेडकरवादी है, और कोई भी किसी भी समाज का है जो अम्बेडकर को, फूले को, कबीर को, नानक को, रैदास को, साहू को पढ़ता है, जो संविधान में विश्वास रखता है, जो इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखता है, वो इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने के लिए वोट आज उसने किया है। मैं तमाम वोटर्स का धन्यवाद करता हूं, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं और अपने साथी कन्हैया कुमार को बधाई देता हूं कि वो सांसद बनने की प्रक्रिया में हैं। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे दीजिए